साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के स्वामी विवेकानंद हॉस्टल में कल शाम जो है कई बच्चे शराब की महफिल करते पकड़े गए। दरअसल साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि स्वामी विवेकानंद हॉस्टल के अंदर करीबन 7 बच्चे 106 नंबर के रूम में जो है इसी रूम के अंदर जो है शराब की महफिल कर रहे हैं। जैसे इस बात की जानकारी एडमिनिस्ट्रेटिव को मिली, फ़ौरन जो है यूनिवर्सिटी के तमाम वो ऑफिसर से लेकर सिक्योरिटी तक यहाँ पर पहुँचे थे और जैसे यहाँ पर घुसे फ़ौरन जो है कई लोग जो है यहाँ से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं और इसके बाद जो है एक स्टूडेंट जो है ऊपर से छत से कूद के फरार हो गया और करीबन एक जो स्टूडेंट है वो पकड़ा गया है, उसको पुलिस में दिया गया है और पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। हालांकि जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते थे अलग अलग जो डिपार्टमेंट में, उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है और उनकी जो डिपॉजिट्स है, उनकी जो फीस है वो सारी जब्त कर ली गई है, क्योंकि जिस शिक्षा के मंदिर में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं उसी शिक्षा के मंदिर में शराब की महफिल चल रही थी। उसी के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे अगर शराब पिए तो सोचिए क्या आदर्श और क्या सनातन धर्म का उनका ज्ञान मिल सकता है। ये बड़े विचारधारा की चीज़ है, क्योंकि ऐसे ज्ञान के मंदिर में शराब की महफिल सजना, शराब पीना या फिर किसी को पिलाना, ये तमाम सवालों को घेरे में है। ऐसे में वाइस चांसलर ने बताया कि जिन छात्रों ने ये ऐसी घिनौनी हरकत की है उनके खिलाफ हमने बड़ा एक्शन लिया है और आने वाले समय में कई ऐसे जो है नाइट विज़न कैमरा लगाए जाएंगे, चाहे वो गेट पे हो चाहे वो हॉस्टल के अंदर हो, क्योंकि उनकी वॉइस और उनका जो फेस है वो भी कैच हो, तब जाकर जो है धीरे धीरे ये सारी गतिविधियाँ जो हैं कहीं ना कहीं रोकी जा सकती हैं। ऐसे मामलों में हमने जब बातचीत किया तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी जो वीर नर्मदा साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के करीबन 2 से 3 गेट हैं और वहाँ से आसानी से कोई भी रात को जो समय होता है 7 बजे के बाद तो काफ़ी आवागमन इजी से अंदर जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग वहाँ पढ़ते हैं और कई डिपार्टमेंट में हैं। ऐसे में कई तरह की गतिविधियाँ जो है वो आराम से इजी से जो है स्टूडेंट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा अहम सवाल है कि सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ प्रशासन तैयार करता है, क्योंकि जिस समय गेट पर जो तैनात होते हैं, जो वॉचमैन होते हैं, वो प्रॉपर जो है शायद चेकिंग नहीं कर पाते हैं या फिर किसी से पूछताछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट उनको आसानी से अंदर चले जाते हैं। यही वजह है कि हो सकता है कि कोई डिलीवरी करने आए या फिर कोई अंदर आसानी से उनको पहुंचाता है। ये तमाम जानकारी जो है अब पुलिस इकट्ठा करेगी। हालांकि किशोर सिंह चावड़ा जो कि चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वाइस चांसलर है, और वाइस चांसलर जब इस पूरे मामले को लेकर अगर एक्शन लेते हैं तो सवाल के घेरे में जरूर सिक्योरिटी के साथ साथ वो विद्यार्थी भी हैं, जो विद्यार्थी इस मंदिर में ज्ञान के लिए आते हैं, अपने परिवार को छोड़कर आते हैं और कुछ ना कुछ बनने के लिए कुछ ना कुछ उनका सपना होता है, वो सपना लेकर आते हैं। लेकिन आने के बाद जब हॉस्टल में कई तरह की गतिविधियां जब होने लगती हैं तो उनके सपनों पर कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है और समाज से लेकर शिक्षा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। शिक्षा को लेकर जो है उनके लाइफ के उनके अंदर जो है जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव दिखाई देते हैं। ऐसे बदलाव को रोकने के लिए अब वाइस चांसलर किस प्रकार के जो है एक्शन मोड में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्टर, सूरत। जिस मंदिर में आज के युवाओं को शिक्षा की जरूरत होती है, उस मंदिर में अगर शराब की महफिल बनने लगी तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। सीधे संपर्क करते हैं वीर नर्मदा साउथ गुजरात के वाइस चांसलर के साथ। सर, किस तरह का ये पूरा मामला सामने आया है और किस तरह का एक्शन अब तक लिया गया है? प्रणाम। अपनी वीर नर्मदा दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में 31 को शाम को रात को कुल 7 विद्यार्थी ऐसी अल्कोहलिक एक्टिविटी कर रहे, ऐसे इन्फॉर्म मिलते ही यूनिवर्सिटी की जो एडमिन टीम है वहाँ जब उसको रेड करने पहुँची तब वार्डन उससे पहले पहुंच चुके थे और वार्डन के साथ एक आदमी मिला था। बाकी के 6 जो है इसमें से पीछे से बालकनी से वो भाग गए थे, एक मिला था। और उसमें जो स्टूडेंट थे जो हमारे यूनिवर्सिटी परिसर में पढ़ते हैं, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अपनी शैक्षिक वर्ष 2024-25 के लिए उसका एडमिशन कैंसिल किया गया है। जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए था, उनको ये 24-25 के जो एग्ज़ाम है
आगे की, उसके लिए उसको प्रतिबंधित किया है। और जो हॉस्टल में रहते हैं उसका हॉस्टल का एडमिशन भी कैंसिल किया है, उसकी डिपॉजिट भी जब्त की है। और हमारे जितने भी हॉस्टल है उसके अभी हमारे 210 एकड़ में 12 से ज़्यादा कैमरे हैं, मगर एआर टेक्नोलॉजी वाले और 50 सभी हॉस्टल के पीछे के साइड भी लगाने जा रहे हैं। और हमारे जो भी हॉस्टल है उसमें एंट्री और एग्जिट में फेस रीडिंग वाला बायोमेट्रिक मशीन जो है उसके परचेज करने की भी मुहिम शुरू कर दी है। और हमारे जो भी सिक्योरिटी है उसके नंबर ऑफ सिक्योरिटी भी बढ़ाने जा रहे हैं। सर किस तरह का, जिस तरह से ये बच्चे जो है हॉस्टल के अंदर जो शराब की जो बोतल लेकर आते हैं, तो किस गेट से लोग घुसे हैं और क्या इनको कोई डिलीवरी करने आता है, इस तरह का कोई जांच अब तक पता चला है? अभी तो कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ से लाए, क्योंकि इसी चीज़ जो कहाँ से लाए, कैसे लाए, इसी के लिए तो उसके लिए एफआईआर कर दी गई है, ताकि और पुलिस अभी भी वहाँ स्टूडेंट जो है वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है, उसको यही एक का है। और उसके साथ जो भाग गए हैं उनके लिए भी हमारे पास जो भी फुटेज है वो हमारे पुलिस तंत्र को देने जा रहे हैं, ताकि उसमें से पता चलेगा कि और दो जो थे स्टूडेंट वो कौन है। सर इस तरह के पहले भी कई मामले आ चुके हैं कि इस तरह से शराब की बोतलें कभी फेंकी जाती हैं या फिर कभी शराब की महफिल सजती है, इस तरह की तमाम जो गतिविधियां हैं वो संज्ञान में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के आता है। तो बार बार सर इस तरह का जो बार बार ऐसे मैटर आ रहे हैं, तो इसको लेकर कितना सर एक नई कोई पॉलिसी बना रही जा रही है? उसके लिए हमारी सिक्योरिटी को ही हमारी परमिशन लेके जितनी भी बैग्स गाड़ी आती है, क्योंकि इसमें 4 व्हीलर आती है या तो फिर 2 व्हीलर आते हैं, तो उसकी जो बैग होती है वो बैग चालू को चेकिंग करने का भी अभी मुहिम शुरू किया है। सर सिक्योरिटी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं जब रात के करीबन 7 बजते हैं और 7 बजने के बाद से लेकर 11 बजे तक सर कोई भी यूनिवर्सिटी के गेट पर कभी भी चेकिंग नहीं होता है, कई लोग आवागमन करते हैं, अंदर जाते हैं, तो ऐसी गतिविधियों के ऊपर सर यूनिवर्सिटी किस तरह का एक्शन लेगी? क्योंकि कैंपस में बहुत सारे, कुल मिला के हमारे यहाँ कैंपस में समरस हॉस्टल है, इसमें 1000 से ज़्यादा वो अलग अलग तरह के जॉब वाले भी स्टूडेंट्स रहते हैं, इसीलिए ज़्यादातर वो जॉब वाले के लिए ये सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादातर चेक नहीं करती। फिर भी उसे भी अभी गवर्नमेंट की एक हॉस्टल है, उसे भी रिटर्न में कहा जा रहा है कि हम आपके जो स्टूडेंट्स है या तो फैकल्टी ये जो है उनका भी हम चेक करेंगे। तो ये सबसे अहम जो मुद्दा है वो सूरत के अंदर जो मुदल्ला रोड पर जो यूनिवर्सिटी है, वीर नर्मद साधुजर्द यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 31 तारीख की रात जो है जो जिस तरह से शराब की महफिल जो है सजी थी, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं वाइस चांसलर ने बड़ा एक्शन लिया है। जो बच्चे शराब की महफिल कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और साथ साथ पे एफआईआर भी पुलिस में की गई है कि आगे चल के जो है इस तरह की कोई भी गतिविधि जो है ना करे उसके लिए, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा का ग्रहण करने के लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में यहाँ पर गलत भी गतिविधियों के ऊपर जो है काम करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं वाइस चांसलर ने एक बड़ा एक्शन। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट।